तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये, ठीक है। ये मॉडल है। बेसिकली इस मॉडल में बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन क्यों, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो हिस्सा है फ्रंट में, जो ये मॉडलिंग क्रिएट की गई है किसी कारपेंटर के थ्रू, तो वो चीज़ हम स्केचअप में कैसे बना सकते हैं ईज़िली, ठीक है। या उसके लिए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये बेसिक मॉडल बना लिया है, ठीक है। बाकी इधर साइड में छोड़ देते हैं, उधर मटेरियल्स वगैरह हैं वो मैंने साइड में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ बेसिक है, प्रॉपर रॉड्स वगैरह हमने लगा रखा है, ये हर चीज़ अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे इस चेयर को हटा देते हैं यहाँ से। सारी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं, सिर्फ हमें ड्रॉर्स के आगे का वो डिज़ाइन क्रिएट करना है। ये बहुत बेसिक है, आप इजीली बना सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को इसके बाद स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है पहले, और मैंने क्या किया है ये भी। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से या तो डिज़ाइन बनाना पड़ेगा या फिर कहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप देखिए, पहले मैंने क्या किया, इंटरनेट से एक फ़ोटो उठाई जो उससे मिलता जुलता है, ठीक है। उसे फिर एक एक करके ट्रेस आउट किया है इसके ऊपर। अगर आप देखें, मैं इस इमेज को यहाँ लगाऊँ, ठीक है। और अब देखिए आप, ये मैंने इस तरीके से नॉर्मल ट्रेस किया है इमेज को, ठीक है। और उसे मिरर कर दिया ताकि ये मेरे लिए बड़ा हो जाए और मैं जिस रेशियो में चाहता हूँ उस तरीके का बन सके। जैसे कि मेरा अगर ड्रॉअर बनाऊँगा तो मैं सेम इमेज को रख सकता हूँ और बस इसे दो हिस्सों में काट दूँगा ताकि आधा हिस्सा ऊपर और आधा नीचे के लिए यूज़ हो, ठीक है। तो एक तो ये है इसमें, लेकिन आपको इमेज बैठ के ट्रेस करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा तरीका है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो एक और है, लेकिन उसमें अच्छे तरीके से ये गोल गोल इतने शार्प नहीं मिलेंगे, इसलिए वो दूसरा तरीका है। तो उसके लिए हम चलते हैं, आपको क्रोम पे आना है एंड सर्च करना है वर्नोई एडिटर, ठीक है। इस पे मैंने पहले भी 2 वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आप इसे एडिट कीजिए अपने हिसाब से जैसे चाहिए, कम ज़्यादा बड़े छोटे सेल्स वगैरह, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसमें आउटर जो एरिया है ना वो थोड़ा सा लंबा लंबा है, लेकिन अगर आप इसे भी कट कर देंगे तो आपको बीच वाला एरिया लगभग लगभग ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें होती हैं, इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एजेस चाहिए ताकि हम इजीली क्रिएट कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट एसवीजी। तो आप एक्सपोर्ट करते हैं तब आपको एक फ़ाइल मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे रखने के लिए पूछ रहा है। ये देखिए, एक और जो मैंने पहले एक्सपोर्ट किया था वो सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ये एक्सपोर्ट आपको मिलेगा, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल, अगर आपको देखना है इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको अपने स्केचअप फाइल में आना है और फाइल को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास यहाँ पे एसवीजी इंपोर्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक प्लगइन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चेक कर सकते हैं। एक्सटेंशन में जाइए और उसका नाम है एसवीजी इंपोर्टर, ये देखिए, ठीक है। इंपोर्ट एसवीजी कीजिएगा तो आपको ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। सिंपल आप इसे सिलेक्ट कीजिए और ये ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप कीजिएगा आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप देखते हैं सेम इसी को मैंने स्केल कर रखा है, और जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसी को स्केल करके यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों सेम डिज़ाइन है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप इसे लाते हैं ना तो उसके बाद एक और प्लगइन चाहिए आपको जिसका नाम है सोप बबल, ठीक है। ये फ्री प्लगइन है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसे यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं ईज़िली, तो इंपोर्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर सरफेस क्रिएट करना है इस तरीके से, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ एक और चीज़। एक तो ये है, जैसे कि हम एसवीजी से इंपोर्ट करेंगे तो इसमें हर एक बॉक्स अलग अलग बन के आएगा, ठीक है। आपके पास कोई सा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आप इसे एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सप्लोड कीजिए, ये देखिए
एक दो बार कीजिएगा ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोड, लगभग ये टूट गया, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब इसे सिलेक्ट करना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक कॉर्नर से, दूसरे कॉर्नर से। तो आपको देखिए, जब आप सिलेक्ट करेंगे एक पूरा आउटर एज सिलेक्ट करेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं। जैसे ये लाइन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इसे मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद सोप बबल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम जनरेट करेंगे सोप स्क्रीन, ओके किया, ये देखिए जनरेट हुआ। इसके बाद जैसे ये जनरेट होता है आपको पहले एंटर प्रेस करना है और उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं एस्केप या एंटर करके, ठीक है, एस्केप या अपना स्पेस बार दबा के। सेम आपको एक एक चीज़ इसी तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे इसे सिलेक्ट किया मैंने पूरे को, इसे और इसे, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई सिलेक्शन नहीं है। उसके बाद इसे जनरेट किया, एंटर किया और उसके बाद स्पेस बार दबा के मैं बाहर आ गया, ठीक है। सेम अगर आप देख सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा को जैसे सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं जनरेट करूँगा यहाँ पे इसने बोला यू मस्ट सिलेक्ट, ठीक है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से इसे किया और जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका सारा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो देखिए इसमें छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज़ वगैरह का आप कर सकते हैं ईज़िली। आपको स्किन बनाना आ गया, आप ईज़िली बना सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें प्रॉफिट देती है, जब इस तरीके का हो ना, जो मिरर है आप देख सकते हैं, ये मेरा एक सेंटर लाइन है एक तरीके का जो मैंने दिखाया था। इसके बाद दोनों साइड ये मिरर है ना। थोड़ा बहुत एजेस वगैरह कुछ छूट गए थे, तो कुछ जगहों पे चेंजेस है। तो अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है इसमें फ़ायदा थोड़ा सा, कि जैसे मैंने यहाँ बनाया और इसे स्किन किया, एंटर किया, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से 4-5 और बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें कुछ बनाए हैं यहाँ पे 5-6। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। प्रोसेस के पहले मैं चाहता हूँ कि जो सेम चीज़ है यहाँ पे, मैं इसे मिरर की मदद से दूसरी साइड भी रख दूँ, ठीक है, ताकि मेरा काम जल्दी हो। तो ये मैंने चूज़ किया एंड उसके बाद कंट्रोल के साथ इसे जब यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं आप इसे दूसरी साइड भी ईज़िली, क्योंकि इस डिज़ाइन सेम था इसलिए वो वहाँ जाके ईज़िली फिट हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसे फुलाना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ एरिया दबे हुए हैं एंड कुछ प्लेन है, ठीक है, ये मैंने दिखाने के लिए रखा है। ये देखिए कुछ जगह पे जहाँ प्रॉब्लम थी, मैंने लाइंस आगे पीछे किए थे, वो ये जगह है, इधर अलग होगा इस वजह से, ठीक है। तो अब इसमें देखिए पूरा आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, इस पर बबल क्रिएट करने हैं। अगर मैं इसे फ्लिप करूं तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाना है। ये हालांकि उल्टी साइड है, ठीक है, ताकि हम जब मटेरियल डालें इसके ऊपर तो वो ईजिली तरीके से दिख सके हमें, ठीक है, वो इफ़ेक्ट आएगा। बेसिकली मॉडल तो हो गया है, अब बस मटेरियल डाल के हमें ईजिली यूज़ करना है और अपने ड्रॉर पे इसे सेट करना है। तो ड्रॉर पे कैसे सेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। इसका फ़ायदा क्या है अगर मिरर बना रहेगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे बबल्स को यूज़ करेंगे। नॉर्मल इसे सिलेक्ट किया और जैसे ही यहाँ पे बबल पे क्लिक किया, जनरेट सो बबल पे, आप देखेंगे यहाँ नीचे कॉर्नर में आपको प्रेशर डालने के लिए कहा जा रहा है कि कितना प्रेशर डालेंगे। तो आप पहले 10-20 डाल के देख सकते हैं। 10-20 पे आपको कोई अंतर नहीं लग रहा है तो फिर आप इसे और बढ़ाइए। तो मैं 10 को 100 में कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये क्रिएट हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि और बढ़ाना है तो सेम इसे 200 कीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे इसमें 200 इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करने से इसका मिरर बनने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ अपने आप जनरेट हो चुका है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इस बार मैं सेंटर वाले को कर रहा हूँ, यहाँ भी सेंटर वाला नहीं है। सेलेक्ट किया क्योंकि हर एक का यहाँ पे सेम ही प्रेशर लगेगा, लगभग 200, तो मैं 200 ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 0 हो गया, 200 एंटर, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ क्रिएट हुआ अपने आप यहाँ भी क्रिएट हो चुका है। तो ये जैसे ही आपका ये पूरा बबल बन जाएगा उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे अपने फाइल में ले जाना है। जहाँ भी आप कोशिश करें कि दूसरी जगह फाइल में रखें ताकि आपका अगर कभी करप्ट होता है या फिर फाइल हैवी होने लगती है तो उससे आप बच सकेंगे, ठीक है। तो सिंपल मैं इसे कॉपी करूँगा Ctrl+C की मदद से
अपने फाइल में ले जाते हैं, या फिर यहीं पे आप अपना चीज़ें कर सकते हैं ताकि वहाँ जाके आसानी हो। ठीक है, तो अब जब ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं तो अब आपको क्या करना है, सबको एक्सप्लोड करना है। ठीक है, तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए और एक्सप्लोड। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट किया एंड उसके बाद ये हो चुका है। कुछ जगहों पे ये देखिए अपने आप ये गायब हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इन दो जगहों पे मेरे हिसाब से ये फ्लैट पहले से ही रह गया है या कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे ये जनरेट हो जाए। अगर नहीं होता है तो मैं इसे, ओ ठीक है, ये फिल हो गया था प्रॉपर बराबर होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, तो ये देखिए, तो जैसे ही ये आपका क्रिएट होता है, आपको अगर फेस सीधा करना है तो कंट्रोल ए के रिवर्स फेस आप कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि बेसिकली एक कॉर्नर पकड़ना है और बराबर हाइट लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 फुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, और शिफ्ट की मदद से मैं एग्जैक्ट दूसरे कॉर्नर के जगह पे जाऊँगा। ठीक है, ताकि हाइट बराबर हो सके और लास्ट का रेक्टेंगल जो है वो सीधा सीधा इजीली बन सके। ठीक है, ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं इजीली रेक्टेंगल एक बन चुका है, अब फ्लैट सरफेस हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस सब को सिलेक्ट करके या फिर पहले ही सिलेक्ट करके आप इसे स्मूथ कर सकते थे ईजिली। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसके बाद जब हम इसे कटिंग करेंगे अपने ड्रॉर पे लगाने के लिए, इसके 2 हिस्से करेंगे तो उस समय थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं इतना रख रहा हूँ ताकि एजेस आपस में साफ रहें, मुझे कट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ और अपने इस फाइल में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में जितना मेरा ड्रॉर होना चाहिए उससे ये बहुत बड़ा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसे पकड़ के आपको स्केल करना है। ठीक है, ऐसे, और आप इसे फिट भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, मतलब जैसे भी स्केल करके आपको करना है या प्रॉपर रेक्टेंगल बना के करना है, जैसे भी आप करना चाहें। तो अब मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ यहाँ पे जो मुझे चाहिए, और बाद में मैं बस यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दूँगा एक ही बार में। ये हो गया, बीच में जो ग्रूव है उसे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसे मेक ग्रुप बना के बाहर ले आता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये साइज़ चाहिए और हमारे पास ये आया हुआ है बन के। तो ये हम पीछे से देखेंगे, ये हमें एक्चुअल में मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको छोटा और करना है आप स्केल कर सकते हैं जितना आप चाहें उसके हिसाब से, ताकि आपको ईज़िली ये सेट हो सके। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रॉपर रेशियो में नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब अपने डिज़ाइन को इसे सेंटर में ला रहा हूँ इसके, इस तरीके से। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है, अब इसमें हम यूज़ करेंगे अपने इसे कट कट। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काम हो जाएगा। मेक ग्रुप या फिर विदाउट मेक ग्रुप रखते हैं। ठीक है, दोनों हमारा टूटा हुआ है, दोनों अलग है। ठीक है, अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इसे इसके बीच में ले आऊँगा, इधर खींच के ऐसे। तो देखिए इस तरीके से सेट करने के बाद अब हमें इसे कट करना है। ठीक है, तो सिंपल पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके इसे पूरी तरीके से स्मूथ कर दूँगा। ठीक है, जितना हो सकता है ताकि हम ईज़िली बाद में इसे कट ऑफ कर सकें। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे पूरा ही सिलेक्ट कर लिया और अब इसके साथ हम कटिंग करेंगे। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे एक्सप्लोड कर देते हैं। ठीक है,
एंड इसे भी मैं एक्सप्लोड कर दे रहा हूँ। और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और इंटरेक्ट फेस विद सिलेक्शन करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरा हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके जो हमारे रेक्टेंगल फेसेस हैं उन्हें हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसे फ्रंट फेस करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है ना कि इतना करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप ये कर सकते हैं कि एडजेक्ट पहले से ही ये साइज़ ले जाएं और ऑटो कैड जब आपने ड्रॉ किया है, जब आपने यहाँ पे ऑटो कैड बनाया है, तो सेम इसी टाइम पे आप अपने उस एडजेक्ट रेशियो को या उस साइज़ में कट कर लें, ताकि जो अभी हमें करनी पड़ रही है मेहनत वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए कुछ कुछ लाइंस यहाँ पे बची पड़ी हैं। मैंने ट्राई करता हूँ कि ये अलग हो जाए। ठीक है, यहाँ से अब लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब मैं इसे पीछे से फ्लैट करता हूँ ताकि मैं इस पे आराम से काम कर सकूँ। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही बना के ही चलना चाहिए था, शुरू से ही। ठीक है, तो दोनों को एक्सप्लोड करने से क्या होना कि बीच में जो रेक्टेंगल बनना था सरफेस, वो ईज़िली बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे ये लाइंस वगैरह सेलेक्ट करने में और उसके आगे डिलीट ना हो, वो चीज़ें आसान हो गई यहाँ पे। हालांकि मैं चाहूँगा कि जब आप इसे यूज़ करें तो पहले से ही ऑटोकैड में ही ड्रॉ करके आएँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि अब देखिए अब यहाँ पे लाइंस नहीं दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं इसे फिर से और सेट करता हूँ और बीच का एरिया को भी ख़त्म करता हूँ। चलिए मैं जल्दी से इसे ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिए लगभग दोनों साइड से कटिंग हो गई है। ठीक है, तो अब बस इसका टॉप सही कर लेते हैं। ये देखिए ये फिल नहीं हो रहा है, कहीं कुछ रह गया है या फिर कुछ कट हो गया है, तो एक एक करके अब इसे फिल भी करना पड़ेगा। सीधा करते हूँ। ये देखिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ज़रूर से ये कोशिश करें कि ऑटोकैड में ही इस चीज़ को ड्रॉ कर लें। तो ये देखिए ये हो गया है। मैं बस इन्हें क्या कर रहा हूँ, अब अलग अलग मेक ग्रुप कर ले रहा हूँ, मेक ग्रुप, ताकि यहाँ से उठा के डायरेक्ट इसकी जगह पे रख सकें हम। ठीक है, अभी जो थिकनेस है उस थिकनेस तक हम ले जाते हैं। जो मेरी ये थिकनेस है लगभग 0.75 है। ठीक है, मैं इसे भी 0.75 के आसपास रखता हूँ। ठीक है, और ये लगभग सही है, हाईएस्ट 0.75 है। तो सिंपल मैं इसे उठाऊंगा और वहाँ ऐड करूँगा। तो कंट्रोल सी, इसकी जगह पे कंट्रोल भी करते हैं, फ्लिप कर लेते हैं और इसे यहाँ सेट कर देते हैं। ठीक है, अब बस इसे सिंपल से इसे पुश पुल कर लूँगा मैं, ताकि जो पुरानी वाली प्लेन है वो इजीली हट सके। ठीक है, ये हट गया। और सेम इसे भी नीचे वाले को कंट्रोल सी किया और यहाँ वी कर लेंगे, फ्लिप, जगह पे सेट करते हैं। ये देखिए तो ये चीज़ हमारी बन गई है। मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब बस रह गया मटेरियल डालना। तो मैंने इसे D5 में पहले से ही थोड़ा सा इस पर काम किया था, कुछ नहीं, बस लाइटें वाइटें थोड़ी सी साइड से लगाई थी ताकि हम इजीली इसे देख सकें। ठीक है, तो इसे चालू करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा
इस तरीके से यहाँ पे है। मैंने मटेरियल सेम डाला था इसलिए है। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वो इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा दूर से रखें, ठीक है, आप देख सकते हैं ये ईज़िली। और ये जो थोड़ा डेप्थ वगैरह है उसे आप दूर से रखें तो ज़्यादा वो तो दिखेगा नहीं। अब बस यहाँ रह गया है कि ऊपर नीचे हम एक नॉब लगाएं ताकि ये ईज़िली दिखे कि हमें ड्रॉर्स हमने बना रखे हैं, ठीक है। आपको गैप्स और रखना है तो आप रख सकते हैं। डिटेलिंग पे आप जाएंगे जूम करके तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैंने बस एक छोटा सा ऐसे ही ग्राउंड बनाया है, आप देख सकते हो। तो सिंपल क्या है, अब यहाँ पे एक नॉब लगाना है तो उसे लगा देते हैं हम। इसके लिए मैं बाहर से ही यूज़ करूँगा और क्लिक चेंज जो हमारा है यहाँ पे किचन इक्विपमेंट्स, इसे ही यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये दोनों नॉब्स लग चुके हैं। अब हम वहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं अपने D5 के अंदर। तो ये देखिए, आप इसके मटेरियल्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और स्केल करना है तो मुझे, क्योंकि ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो ये देखिए मैंने क्या किया है कि इसे थोड़ा सा स्केल कर दिया है, 1.3 का बढ़ा दिया ताकि अब नॉब और अच्छे से दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मटेरियल मैंने इसी का पहले से ही जो है उसे ही रखा है ताकि ये अच्छे से रहे, ठीक है, अच्छे से हमारा सीन्स आ सके। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि आप किस तरीके से ये शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।